आइए बच्चों, आज देखेंगे पास्ट टेंस को, जिसे बोलते हैं भूतकाल। और ये जो बीत गया, ठीक है, इसमें जो बातें होती हैं वो हम करके छोड़ देते हैं, ठीक है, वो पास्ट टेंस में जाता है। बेटा इसकी पहचान जो है, जो इनके वाक्य होते हैं उनके लास्ट में आता है था, ठीक है। जो ये सेंटेंस होते हैं पास्ट टेंस के, आज इसके हम देखेंगे नेगेटिव, नहीं वाले वाक्य, ठीक है, जिसको बोलते हैं नकारात्मक। तो जिसमें जो वाक्य होते हैं इसकी पहचान जो होती है वो लास्ट में होती है, इससे पहचानते हैं ये पास्ट टेंस का है। अगर था आता है लास्ट में, देखो इधर भी था है, इधर भी था है, और इसमें भी था है, इसमें भी था है, ठीक है। मात्रा को नहीं देखना, ठीक है, मात्रा चाहे एक ही हो, ओ की हो, एक ही, मतलब था आना चाहिए लास्ट में। तो ये पहचान हो गई पास्ट टेंस की। इसकी जो सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया जिसे बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, वो है वॉज और वर, ठीक है। ये कैसे कैसे लगानी बेटा, सेकंड नंबर पे आती है, दूसरे नंबर पे आती है सहायक क्रिया हमेशा। आई, ही, सी, इट, नाम, ठीक है। अगर ये सब्जेक्ट हमारे शुरू में आते हैं, इनमें से कितने सब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। ध्यान से देखना, अगर ये सब्जेक्ट कोई सा भी सब्जेक्ट इनमें से कुछ शुरू में आता है तो हमें सेकंड नंबर पे, दूसरे नंबर पे ये सहायक क्रिया लगानी है वॉज, ठीक है। अगर ये सब्जेक्ट आएंगे यू, वी, दे, बहुवचन, तो ठीक है, कितने सब्जेक्ट हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। तो इनके साथ में सहायक क्रिया आएगी दूसरे नंबर पे वर। इसके सेंटेंस देखेंगे, हम अब एक भिखारी नहीं थे, हम अब एक भिखारी नहीं थे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट के लिखेंगे बी, ठीक है। उसके बाद में बी के साथ में सहायक क्रिया आएगी वर। और हमेशा जब बेटा नोट लगाते हैं वो सहायक क्रिया के बाद ही नोट आता है। नेगेटिव वालों में अगर नोट लगाते हैं तो सहायक क्रिया के बाद नोट आता है, वर के बाद नोट आएगा। एक को बोलते हैं बेटा अ, और भिखारी को बोलते हैं भिगर, और अब को बोलते हैं बेटा नाउ, ठीक है। हम अब एक भिखारी नहीं थे, इसकी इंग्लिश हो जाएगी वी वर नॉट अ भिगर नाउ, ठीक है। नेक्स्ट है इसका, ये लड़के कल कक्षा में एक चपरासी नहीं थे, ये लड़के कल कक्षा में एक चपरासी नहीं थे। सबसे पहले बेटा इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है बेटा इसमें ये लड़के, ठीक है। ये की इंग्लिश मत लिखना सिंगल यहाँ पे, क्योंकि ये के साथ में जुड़ा हुआ है लड़के, ठीक है। ये की इंग्लिश आती है देज, ठीक है। वो लड़के क्या है बॉय, इसमें एस लगेगा क्योंकि बहुवचन हो रहा है, देज बॉयज, और ये बहुवचन में जा रहा है तो हमारी सहायक क्रिया आएगी वर। और हमेशा नोट जो लगता है सहायक क्रिया के बाद ही लगता है, वर नोट। और एक की आएगी चपरासी, वो सॉरी एक की आएगी अ, और चपरासी की आएगी पियोन, ठीक है। और मैं की आएगी इन, ठीक है। और कक्षा की आएगी क्लास, और कल की आएगी यस्टरडे, ठीक है। नेक्स्ट है, डाकिया कल दफ्तर में नहीं था, डाकिया कल दफ्तर में नहीं था। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट क्या है बेटा, डाकिया, इसको बोलते हैं हम पोस्टमैन, ठीक है। ये नाम है, एक सिंगल है, तो इसलिए सहायक क्रिया आएगी डाकिया पोस्टमैन के साथ में वॉज, और नोट हमेशा सहायक क्रिया के बाद लगेगा। उसके बाद बेटा मैं की आएगी इन, और ये दा तो खास चीज के लिए लगता है, और दफ्तर की आएगी ऑफिस, और कल को बोलते हैं यस्टरडे, ठीक है। नेक्स्ट है इसका, वह लड़की आज बहुत बुरी नहीं थी, वह लड़की, बेटा ध्यान में रखना, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, वह की यहाँ पे ही लिखते हैं, बहुत से सी लिख जाते हैं, ही लिखते हैं, लेकिन ध्यान में रखना है वह के साथ में जुड़ा हुआ क्या है, लड़की। अगर यहाँ से हम लड़की हटा दें तो वह की यहाँ, ठीक है, सी आएगी, इसलिए वह के साथ में जुड़ा हुआ है लड़की, तो इस जगह वह की चेंज हो जाएगी, वह की लिखेंगे बेटा डैड, लड़की की आएगी गर्ल, और ये नाम में जाता है तो इसलिए सही की आएगी वॉज, और वॉज के बाद लगेगा नॉट बेटा। उसके बाद में बहुत बुरी, बहुत के लिए आएगी वेरी, और बहुत की आएगी वेरी, और बुरी की आएगी बैड, ठीक है। आज की आएगी टुडे। इस स्टेप को ध्यान रखना, ठीक है। थैंक यू।